हेलो प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे सी प्लस प्लस में पॉइंटर टू पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं ताकि आप लोगों को ये क्लियरली दिखाई दे। जी, तो आइए देखते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर है क्या सी प्लस प्लस में। जो लोग सी पढ़ करके आए हैं उन्हें ऑलरेडी आइडिया है एंड उनके लिए एक एक रिवीजन हो जाएगा। बाकी जिन लोगों ने सी लर्न नहीं किया उनके लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, तो आइए इसे लर्न करते हैं। So pointer to pointer is a spatial pointer which holds address of another pointer instead of the address of variable. So guys, pointer to pointer is different from a normal pointer. Actually, a normal pointer stores address of a variable, while a pointer to pointer stores address of another pointer instead of variable. सो बेसिकली पॉइंटर में हमने देखा था पॉइंटर जो होता है वो वेरिएबल का एड्रेस रखता है, प्रीवियस वीडियो में हमने लर्न किया है। जबकि जो पॉइंटर टू पॉइंटर है वो वेरिएबल के एड्रेस की बजाय खुद होल्ड करता है पॉइंटर के एड्रेस को। टू डिक्लेयर अ पॉइंटर टू पॉइंटर वी यूज फॉलोइंग सिंटेक्स। देखिए आपको ध्यान रखना होगा ये चीज कि जब हमने सिंपल पॉइंटर डिक्लेयर किया था वो कैसे किया था। हम लोगों ने सपोज इंटीजर पॉइंटर बनाना था तो इस तरह से लिखा था इंट स्टार पी। सिंगल स्टार जो डिक्लेरेशन में हम यूज कर रहे हैं उसका मतलब है ये क्या है, बेसिकली सिंपल पॉइंटर है। अब जब पॉइंटर टू पॉइंटर बनाएंगे तो डबल स्टार का साइन यूज आएगा, तो सिंटैक्स जो बनेगा वो बनेगा डेटा टाइप डबल स्टार देन पॉइंटर का पॉइंटर टू पॉइंटर का नेम। इसको हम पॉइंटर नेम की जगह पॉइंटर टू पॉइंटर लिख देते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा समझने में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है इंट डबल स्टार पीटीआर। नाउ इसका मीनिंग क्या है? नाउ इट मीन्स हियर ptr इज ए पॉइंटर टू इंटीजर, यानी जो ptr है वो पॉइंटर टू इंटीजर है। इट मीन्स ptr कैन स्टोर एड्रेस ऑफ ए पॉइंटर विच होल्ड एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल। यानी कि ptr जो है बेसिकली यहाँ पे एक ऐसे पॉइंटर का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेगा जो कि खुद अपने आप में किसी इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रहा हो। फाइन। We can also store the address of pointer into the pointer to pointer using address of operator. It have following syntax. जिस तरह से हमने नॉर्मल पॉइंटर में वेरिएबल का एड्रेस रखा था उसी तरह से हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर में किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस होल्ड कर सकते हैं। आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं हम लोग। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो बेसिकली सिंटैक्स ये है, लेफ्ट हैंड साइड में असाइनमेंट के हम लोग लिखेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर का नेम, देन उसके बाद हम लगाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद जिस पॉइंटर का एड्रेस पॉइंटर टू पॉइंटर में डालना है उसके नाम के पहले हम लगाएंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया एक इंटीजर a बराबर 10। फाइन। तो a एक वेरिएबल बना है, उसकी वैल्यू असाइन हो गई है 10। इसको मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। बेसिकली हमने जब लिखा इंट a बराबर 10 उससे ये काम हुआ, ये एक ब्लॉक बन गया जिसका नाम है a, जिसकी वैल्यू है 10 एंड इसको कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस एलोकेट होगा जो सिस्टम एलोकेट करेगा। सपोज इसका एड्रेस है 12345 फाइन, ये इसका एड्रेस है। इंट a बराबर 10 से ये काम हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया, इंट स्टार p डिक्लेयर किया। फाइन। तो इससे एक पॉइंटर टू इंटीजर बन गया, मतलब एक p पॉइंटर बन गया जिसमें किसी इंटीजर का एड्रेस हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था बेसिकली इंट स्टार p, इससे क्या हुआ उसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। उससे एक मेमोरी सेल रिजर्व हुई
इस मेमोरी सेल का खुद का भी कुछ ना कुछ एड्रेस है सिस्टम के अंदर। वो क्या है? सपोज दैट इसका एड्रेस हो गया 213456। वैल्यू इसमें क्या है? वो भी गार्बेज है, इनिशियलाइज नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लोगों ने क्या किया है? इंट डबल स्टार पीपी। इसका मतलब पीपी क्या हो गया? एक पॉइंटर टू इंटीजर हो गया। दैट मीन्स इस पीपी में हम एक ऐसे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं जो पॉइंटर खुद अपने अंदर किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा हो। सो डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो हम लोगों ने ये किया, स्टेटमेंट था हमारे पास इंट डबल स्टार पीपी, पॉइंटर टू पॉइंटर बन गया ये। नाउ ये भी एक मेमोरी सेल है, मेमोरी लोकेशन है। ये मेमोरी लोकेशन हो गई और इसका खुद का भी अपना कुछ एड्रेस होगा। मैंने अज्यूम किया 321456 इसका खुद का एड्रेस है। आइए इसके बाद के एड्रेसेस पे चलते हैं हम लोग, वहां पे क्या हो रहा है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट में नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया? p बराबर एड्रेस ऑफ a लिखा है। तो इससे क्या होगा? p पॉइंटर में a का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। नाउ a का एड्रेस क्या है? a का एड्रेस ये है जो मैंने बाहर की तरफ लिखा था, दिस इज एड्रेस ऑफ a। तो हमने स्टेटमेंट क्या लिखा है? p बराबर एड्रेस ऑफ a। इससे क्या होगा? जो p है इसमें a का एड्रेस आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 आ गया। नाउ ये जो p है वो इंडिकेट करने लग गया है किसको? ये जो p है वो किसको इंडिकेट कर रहा है अभी? वो इंडिकेट कर रहा है बेसिकली इस a के एड्रेस को। फाइन। नाउ इससे अगला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने लिखा है पीपी इक्वल टू एड्रेस ऑफ पी, यानी पीपी जो पॉइंटर टू पॉइंटर था उसमें पी पॉइंटर का एड्रेस हम स्टोर कर रहे हैं। तो इस पिक्चर से हम समझें क्या किया है हमने? हमने किया है पीपी इक्वल टू एड्रेस ऑफ पी। दैट मीन्स पी का जो एड्रेस है, पी का एड्रेस कौन सा है? ये वाला। ये क्या है? पी का एड्रेस है। ये कहां स्टोर कर रहे हैं हम? पीपी में। तो पीपी के अंदर क्या आ जाएगा? यहाँ पे पीपी में आ जाएगा हमारे पास 213456 जो कि एड्रेस है किसका? पी का। यानी कि जो पीपी है हमारा वो क्या होल्ड कर रहा है अब? पी का एड्रेस, यानी ये किसको इंडिकेट कर रहा है? पी को। फाइन, गॉट इट। अब देखिए एक पूरी चेन या कड़ी बन गई है हमारे पास। एक वेरिएबल था जिसका एड्रेस p में पड़ा है, p एक पॉइंटर था जिसका एड्रेस pp यानी पॉइंटर टू पॉइंटर में पड़ा है। फाइन। नाउ अगर हम चाहें तो जो वेरिएबल a का एड्रेस है उसको इन अलग अलग तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। क्या तरीके हैं देखते हैं। सबसे पहले तो हम एंड ए का मतलब एड्रेस ऑफ ए, तो ये डायरेक्टली एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट करेगा। आइए इसको प्रैक्टिकल पे भी करके देखते हैं हम साथ साथ। मैं डेवलपर सी प्लस प्लस चालू करता हूं। एंड ए का मतलब क्या हो गया? एड्रेस ऑफ ए। सो हैश इंक्लूड IO stream using namespace std integer main रिटर्न 0। ये अपना प्रोटोटाइप बना दिया मेन का पूरा हमने। नाउ एक इंटीजर a बराबर 10 डिक्लेयर कर दिया। इंट स्टार p एंड इंट स्टार pp। नाउ p इक्वल टू हमने कर दिया एड्रेस ऑफ a, pp इक्वल टू कर दिया हमने एड्रेस ऑफ p एंड सी आउट कराया हमने किसको? एड्रेस ऑफ a को। रन करा के देख लेते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं अपन इसको। सो बेसिकली
हमने इसे सेव कर दिया पॉइंटर टू पॉइंटर नाम से। नाउ हम इसे कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। पीपी इक्वल टू एड्रेस ऑफ पी। ओके, डबल स्टार पीपी की जगह मैंने गलती से क्या लिख दिया था, यहाँ पे स्टार पीपी लिख दिया था, तो एरर दे रहा था हमें, क्योंकि पॉइंटर में पॉइंटर का एड्रेस नहीं आ सकता। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर चाहिए होता है। नाउ ये हमारे पास एक हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेस प्रिंट हो गया 6FFE140X का मतलब होता है हेक्साडेसिमल वैल्यू है ये। फाइन, तो इसको हमने कंटिन्यू करा। अच्छा, आगे बढ़े हम। दूसरा तरीका है हम डायरेक्टली सी आउट करा दें किसको, पी को, क्योंकि पी में क्या पड़ा है, यहां डायग्राम देखिए, ये हमारे पास में पी था, दिस इज पी। पी में क्या पड़ा है, 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज एक्चुअली एड्रेस ऑफ ए, राइट। सिमिलरली ये पीपी है हमारे पास, इसके अंदर क्या पड़ा है, 2 1 3 4 5 6, दैट इज एड्रेस ऑफ पी, राइट। तो हम क्या करते हैं, अब पॉइंटर के थ्रू, इस पी पॉइंटर के थ्रू एड्रेस ऑफ ए प्रिंट कराते हैं, तो डायरेक्टली अगर हम पी प्रिंट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, एड्रेस ऑफ ए। लेट्स सी आउट, पहले बैकस्लैश एन लगा रहा हूं मैं ताकि लाइन चेंज हो जाए आउटपुट में हमारी। सिर्फ पी को प्रिंट कराया हमने, तो ये भी क्या देगा हमें, पी का मतलब ही क्या है, एड्रेस ऑफ ए। इफ यू नोटिस यहां पे हमने क्या साइन किया है पी में, एड्रेस ऑफ ए, राइट। लेट्स कंपाइल एंड रन। ग्रेट, दोनों सेम चीज आ रही है। एंड इसी तरह से एक और थर्ड तरीका है, पॉइंटर टू पॉइंटर के थ्रू भी मैं एक एड्रेस एक्सेस कर सकता हूं। वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। बैकस्लैश एन, हमने किया स्टार पीपी, एक बार इनडायरेक्शन या वैल्यू एट ऑपरेटर हमने लगाया। पॉइंटर का जो प्रीवियस वीडियो उसमें हमने देखा था वैल्यू एट या डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, दैट इज स्टार। तो ये लाइन क्या बन गई, वैल्यू एट। स्टार का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट। ये जो स्टार है इसको हम क्या पढ़ते हैं, वैल्यू एट। और पीपी, पीपी में क्या पड़ा है, इफ यू नोटिस, पीपी स्टोरिंग एड्रेस ऑफ पी, करेक्ट। सो ये लाइन क्या बन गई, वैल्यू एट पीपी। और अगर हम डायग्राम में देखें वैल्यू एट पीपी क्या है, क्या पड़ा है ये वैल्यू एट पीपी में, पी का एड्रेस पड़ा है। देख रहे हो ये चीज क्या है, पी का एड्रेस। बट आप लोगों को ये पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, इसके आगे एक स्टार लगा हुआ है, तो स्टार से एंड क्या हो जाता है, कैंसिल, राइट। यानी ये जो अपना स्टार पीपी है वैल्यू एट पीपी, और वैल्यू एट पीपी क्या है, एड्रेस ऑफ पी। अब आप लोगों को पता होगा स्टार पीपी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्टार एड्रेस ऑफ पी, क्योंकि वैल्यू एट पीपी क्या पड़ा है हमारे पास में, एंड पड़ा है, तो ये स्टार से एंड क्या हो जाता है, कैंसिल। तो क्या बच गया यहाँ पे, एक्चुअली पी, राइट। और पी पर क्या है एक्चुअली अपने पास में, एड्रेस ऑफ ए अगेन। तो स्टार पीपी क्या प्रिंट कर देगा अभी, एड्रेस ऑफ ए। देखिए, फाइन, ओके। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कोड दिखाता हूं आपको। यहां हमने लिखा स्टार पीपी, स्टार का मतलब क्या है, वैल्यू एट, राइट। और पीपी में हमने क्या असाइन किया है, एंड पी। तो ये क्या बन गया, स्टार एंड पी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है स्टार से एंड कैंसिल होता है, तो क्या बच गया यहाँ पे, पी। और पी का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ ए। फाइन गाइस, प्रोग्रामर्स हैं वैसे तो आप लोग, ब्रिलियंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी एक बार, कई बार हम याद रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं
क्विक नोट बता देता हूं, पी अगर पॉइंटर है, पी अगर सिंपल पॉइंटर है, अगर हम पी लिखेंगे तो इसका मतलब होता है उसमें वेरिएबल का जो एड्रेस है वो, और स्टार पी लिखेंगे तो उसका मतलब होता है पी में जिस एड्रेस, पी में जो एड्रेस पड़ा है, जिस वेरिएबल का एड्रेस पड़ा है उसकी वैल्यू। ऐसे ही अगर पीपी हमारे पास पॉइंटर टू पॉइंटर है, अगर हम सिंपल पीपी लिखेंगे तो इसका मतलब पीपी में जिस पॉइंटर का एड्रेस पड़ा है वो, अगर एक बार स्टार लगा के पीपी लिखेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वेरिएबल का एड्रेस, यानी पीपी में जिस पॉइंटर का एड्रेस पड़ा है उस पॉइंटर में जिस वेरिएबल का एड्रेस पड़ा है वो एक्सेस होएगा सिंगल स्टार से। नाउ इसके बाद आते हैं हम पॉइंटर टू पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने पर। सो वी कैन ऑल्सो यूज और चेंज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इन फॉलोइंग वेज। सबसे पहले तो डायरेक्ट वेरिएबल के नाम से करें, हम सी आउट किया हमने डायरेक्टली ए को, तो ये तो बहुत सिंपल है, ए की वैल्यू आ जाएगी। फाइन। यहां दूसरा तरीका है स्टार पी से हम एक्सेस करें। स्टार का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट, और पी का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ ए। तो पूरी लाइन क्या बन गई, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए, और वैल्यू एट एड्रेस ऑफ जो है आपस में कैंसिल होते हैं हमेशा, तो इनडायरेक्टली क्या बच जाएगा यहाँ पे ए। तो दोनों ही केस में अभी क्या आएगी हमारे पास, ए की वैल्यू। लेट्स सी, आ रही है 10 10। फाइन गाइस। नाउ एक तरीका और है, पॉइंटर टू पॉइंटर के थ्रू अगर हम एक्सेस करते हैं तो हम लिखेंगे डबल स्टार पीपी। तो ये क्या बन गया, देखिए इसका मतलब क्या बना, मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं। हमने क्या लिखा है अभी यहाँ पे सी आउट के अंदर, सी आउट में हमने लिखा है डबल स्टार पीपी। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो स्टार स्टार को हमने एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है ना। पीपी का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ पी, और मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार क्या करता है, एंड को कैंसिल कर देता है। सो यहां पे क्या हुआ, इस स्टार ने कैंसिल कर दिया इस एंड को, तो बचा क्या हमारे पास अब, स्टार पी। स्टार पी बचा हमारे पास। अब स्टार पी को अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, पी में क्या स्टोर था, एड्रेस ऑफ ए। अगेन स्टार जो है वो एंड से कैंसिल होता है, राइट। तो क्या होगा, यहां स्टार से एंड कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, ए। दैट मींस वैल्यू ऑफ ए बच गया स्टार स्टार पीपी की जगह, ठीक है ना। तो जब मैं यहाँ स्टार स्टार पीपी को प्रिंट करा रहा हूं, यहां पे भी क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी। तो कंपाइल एंड रन कर लेते हैं इसे हम। सो दिस इज द आउटपुट गाइस। फाइन, आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। पॉइंटर टू पॉइंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर को डबल पॉइंटर भी कहते हैं। डबल मतलब दो लेवल वाला पॉइंटर हो गया, इसको डबल डेटा टाइप वाले से कंफ्यूज नहीं होना है। When we access the value of variable by pointer to pointer, then it is called as double indirection. If you remember, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, जो वैल्यू एट ऑपरेटर होता है उसको हम इंडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो डबल स्टार जब लगा रहे हैं तो इसका मतलब हो गया डबल इंडायरेक्शन। Generally, pointer to pointer is used to create 2D arrays dynamically. In fact, 2D arrays are internally constant pointer to pointer. जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं 2D एरेज को, एक्चुअली 2D एरेज हम क्रिएट करना चाहते हैं रन टाइम पे मेमोरी दे करके, उस टाइम पर बेसिकली पॉइंटर टू पॉइंटर्स का यूज किया जाता है। फाइन। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, मेरे सी लैंग्वेज वाले में भी बताया है, सी प्लस उसमें भी बताया है कि जो 1D एरे होते हैं वो कांस्टेंट पॉइंटर होते हैं एक्चुअली इंटरनली सी और सी प्लस प्लस में। सिमिलरली जो 2D एरेज होते हैं वो कांस्टेंट पॉइंटर टू पॉइंटर होते हैं।
आगे जब हम वीडियोस देखेंगे, आगे जब हम बढ़ेंगे यहाँ एरेज पढ़ेंगे, हम 2D एरेज पढ़ेंगे, उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट हम फिर से उठाएंगे, डिस्कस करेंगे इसको और देखेंगे कि किस तरह से डायनेमिकली हम मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, ये था पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है, काफी अच्छी लेवल पे काम आता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। होप सो कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है पॉइंटर टू पॉइंटर के बारे में, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, 7742817777। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप सीख पा रहे हैं, तो आप अपने जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और भी जो लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश की वजह से कई बार उन्हें दिक्कत होती है, तो उन लोगों को आप इन वीडियोस को जरूर रिकमेंड कीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।